हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन। इसका आज हम एक लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.6 हम करेंगे। बाकी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने वो मिस कर दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा है, या चैनल पर आप नए आए हैं, तो वो पूरा का पूरा आप चैप्टर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप सारे के सारे इसके वीडियोस हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो एक्सरसाइज है वो सब आप देख सकते हैं, और सेट्स एंड रिलेशन का हर एक टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये करें तो यहां पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर दो सेट्स आपके पास हैं, ए और बी, ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये दोनों आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी पर हम रिलेशन बनाते हैं तो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला आप लोगों को अगर ध्यान हो, बेसिक कंसेप्ट्स में हमने पढ़ा था, ये फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर p इंटू में q। p का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। q का नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। तो जब हम a टू b बनाएंगे तो ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। इसका मतलब आप a से b के बीच में 64 नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम b टू a बात करें तो भी ये 64 ही रहेगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, b टू a का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा, रहेगा तो 2 की पावर 6 ही, यानी रहेगा 64 ही। अगर हम बात करें a टू a, मतलब यहां पर जो डोमेन है वो भी a है, जो कोडोमेन है वो भी a है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको 2 की पावर, a के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, a के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यानी 2 की पावर 4, आंसर आ जाएगा 16। अगर हम b टू b बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ b के एलिमेंट लेने हैं। 2 की पावर कितनी है, 3 इंटू में 3, यानी 2 की पावर आ गई 9। 2 की पावर 9 का मतलब हो गया 512। तो आप इतने नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहता है कि भाई आर रिलेशन आपको एक ये दिया हुआ है, तो आपको इसकी डोमेन बतानी है और आपको इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ रिलेशन। जो भी आपके पास रिलेशन में एलिमेंट्स बने, उनका जो फर्स्ट मेंबर है, यहां पर ये जो फर्स्ट मेंबर है, ये सारा क्या है, आपका डोमेन है। तो जब आप डोमेन लिखेंगे तो फर्स्ट मेंबर के जितने भी एलिमेंट है वो लिखते जाओ, -2, 0, 3, 0 फिर आ रहा है, तो रिपीट नहीं करना, बस एलिमेंट सेट्स में हम रिपीट नहीं करते। उसके बाद 4, फिर लास्ट में है 5। तो ये तो हो गया आपके पास डोमेन। और अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज क्या हो गया, रेंज होता है जो सेकंड मेंबर ऑफ रिलेशन होता है। सेकंड मेंबर आपके पास यहाँ -1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर फिर -1 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 1 आ गया। तो आप यहां पर लिखेंगे, यहां से 1, यहां से 2, फिर 1 रिपीट हो रहा है, मत लिखो, -1, 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो आपके पास ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे रेंज में, 1, 2 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है कि भाई आपको यहां पर सेट ए दे दिया इसने, ठीक है, और सेट बी दे दिया। आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में आपको रिलेशन बनाना है, एंड रिलेशन इज दिस। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, मतलब पहले आपको x लिखना है, फिर आपको y लिखना है। x की वैल्यू आपको यहां से लेनी है, y की वैल्यू आपको यहां से लेनी है, और x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए, आपको क्या देखना है, आपको देखना है x की जो भी आप वैल्यू लिखोगे, x कहां लिखना है, पहले वाले प्लेस पर लिखना है। जो फर्स्ट मेंबर है वो x है, तो उसकी वैल्यू दूसरे वाले से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं यहां लिखता हूं पहला मेंबर 2, तो 2 इनमें से किससे छोटा है, 2 से तो छोटा नहीं है ना, 2 के तो वो बराबर है, 4 से छोटा है, तो ऐसे लिख देंगे 2, 4, और 2 के साथ 6 भी आ जाएगा। अगर हम पहला मेंबर यहां से लेते हैं 3, तो 3 यहां पर 4 से छोटा है, और 3 6 से भी छोटा है। अगर हम लेते हैं यहां से पहला मेंबर 5,
तो 5 इनमें से सिर्फ 6 से छोटा है, तो ये एलिमेंट आपके बन गए रोस्टर फॉर्म के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है, जो ये कह रहा है कि यहां पर एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए और बी का, उसको बिलोंग कर रहा है, उसमें से ही आपको कुछ एलिमेंट लिखने हैं। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है कि x की वैल्यू आपको a से लेनी है और y की वैल्यू आपको b से लेनी है। इनडायरेक्टली यही चीज बता रहा है, जो इसने यहाँ अलग अलग लिखा हुआ था उसको यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, बस इतना ही करा है इसने। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कह रहा है कि x इज ए फैक्टर ऑफ y, x y का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है? x y को डिवाइड कर रहा है, यानी x से अगर आप y को डिवाइड करना चाहो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब होता है ये। तो इसके हिसाब से अगर आप यहां रोस्टर फॉर्म बनाते हो, अगर मैं यहां से पहला एलिमेंट ले लूं x का 2, अब ये देखो 2 इनमें से किस किस को डिवाइड कर सकता है? 2 यहां पर 4 को भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल करेगा। 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है, करेगा। 2 10 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये 3 एलिमेंट लिख दिए। अगर मैं फर्स्ट मेंबर लेता हूं यहां से 3, तो इनमें से क्या कोई ऐसा है जिससे 3 को आप जिससे डिवाइड कर सकते हो? तो मेरे ख्याल 9 को हम कर सकते हैं ना। उसके बाद और तो कोई डिवाइड हो 6 को भी तो कर सकते हैं भाई, 6 को क्यों भूल रहे हैं? ठीक है, 6 को भी कर सकते हैं। आप पहले लिख दो बाद में लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। अब उसके बाद देखो 4 से हम किसको कर सकते हैं? 4 को भी कर सकते हैं, और 6 को नहीं करेंगे, 9 को नहीं करेंगे, 10 को नहीं करेंगे। तो 4 से आप सिर्फ 4 को कर सकते हो। तो ये एलिमेंट आपके यहां पर बन गए रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 5। इसके 2 पार्ट है, तो यहां पर भी आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर ही लिखना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि भाई यहां पर लिखना है आपको x, यहां पर लिखना है उसका क्यूब। ठीक है, और x क्या है? यहां पर प्राइम नंबर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्या लिखेंगे? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, और उसका क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब कर दो आप, ये आ जाएगा 8। फिर आप लो 3 का क्यूब करोगे 27। फिर आप लो 4, नहीं 4 नहीं लेना है, कहीं फ्लो में बहते बहते 4 भी लिखे आओ। प्राइम नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर। तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 का क्यूब कर दो। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 6 नहीं लेना, 7 लेना है। 7 का क्यूब करेंगे 343। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है लेकिन लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये भी तो लिखा हुआ है लेस देन 10, तो आपको 10 से कम ही रखने हैं नंबर। ये आपका एक सेट बन गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम बात करें तो यहां पर भी आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं लेस देन 10, लेकिन रिलेशन क्या है? यहां पर है x-2 और यहां पर है x²। आपको लेना प्राइम नंबर है। ठीक है, आपको प्राइम नंबर लेना। पहला प्राइम नंबर बनता है 2। अब यहां पर अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 2 हो गया 0, और यहां पर 2 का स्क्वायर। अगला प्राइम नंबर 3, तो 3 - 2 यहां पर आएगा 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अगला प्राइम नंबर 5, तो 5 - 2 3 हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अगला प्राइम नंबर 7, तो 7 - 2 हो गया आपके पास 5, और 7 का क्यूब स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर आपको प्राइम नंबर का ही करना है। ठीक है, स्क्वायर आपको प्राइम नंबर का ही करना है, और यहां पर प्राइम नंबर में से 2 माइनस कर देना है आपको। चेक भी कर लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 5th। 28 327 5125 343 0419 325 और 549। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आपसे कि भाई ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो आपकी डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो डोमेन वही फर्स्ट मेंबर आपको बता देना है। डोमेन का मतलब फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर क्या है? यहां पर 1 है, 2 है, और या 3, फिर 4, और लास्ट में आ गया 5। तो ये बन गया आपका डोमेन। रेंज क्या बनेगा? जो सेकंड मेंबर है इसमें, सेकंड मेंबर देखो -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग है। तो ये बन गई इसकी रेंज।
तो डोमेन बना दी हमने, रेंज बना दी। अब कहता है कि भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बात देखिए। अब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में क्या ऐसी कुछ खास बात आ रही है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको। तो यहां पर देखो, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, हो सकता है माइनस में कुछ कंफ्यूजन लगे, उसको बाद में कर लेते हैं। यहां देखो 2 0, 2 और 0 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 में से इसको माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 3 में से इसको माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। अब इसको भी देख लो, 1 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो -1 भी आएगा, यानी x में से अगर हम y को माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है, यही रिलेशन बन रहा है। तो अब इसको आप लिखो, पहले लिखो r, फिर लिखो यहां पर x y। अब x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, x y यहां पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ, ऐसा कोई सेट नहीं दिया हुआ, तो आप सीधा ऐसे लिख दो भाई x बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, कोई हमें यहां पर a और b सेट नहीं दिया हुआ, नहीं तो हम उसके हिसाब से लिख देते x b और y b दोनों लिख देते हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या है यहां पर, रिलेशन अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया भाई, x में से अगर हम y को माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहां पर आप x y को या तो आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ले लिया हमने। ठीक है, x की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। बस ये दिखा देना कि x यहां पर नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से 5 के बीच में तो बहुत सारे और भी नंबर हो सकते हैं, 1.1 1.2, वो सब हमें नहीं ले रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहता है, 7 में कहता है कि भाई r एक फंक्शन है, a भी आपको ये दे दिया, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और a प्लस 3b जो है वो 12 के बराबर है। a और b आपको नेचुरल नंबर लेने हैं और a और 3b का सम 12 के बराबर है। तो आप इसमें इस रिलेशन को थोड़ा सा इजी तरीके से लिख लो। कैसे, मैं a प्लस 3b इक्वल्स टू 12 की जगह मैं ऐसे लिख लेता हूं, a इक्वल्स टू 12 माइनस 3b। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट आप b की वैल्यू डालो और a की वैल्यू निकालते हुए चलो, आसान तरीका रहेगा। तो हमारे पास क्या बना रोस्टर फॉर्म के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं देखो इसने बोला है कि जो b है और a है दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं b की वैल्यू लेता हूं यहां पर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो गया, तो a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अगर मैं b की वैल्यू रखता हूं 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, और 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी b का आंसर, a का आंसर 6 आ रहा है, कब, जब आपने b की वैल्यू रखी 2। अब अगर b की वैल्यू रख देता हूं 3, तो 3 से क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 3 3 9, तो 12 माइनस 9, तो ये भी आ जाएगा 3। अब b की वैल्यू रख देता हूं मैं 4, तो यहां रखूंगा 4 माइनस 3, और 4 इंटू में 3 12 हो गया। 12 माइनस 12 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना नेचुरल नंबर, तो आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो 4 को रखने से होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नहीं आ रहा। ऐसे अगर 5 को रखोगे तो माइनस में नंबर आता जाएंगे, तो नेचुरल नंबर नहीं बनेंगे, मतलब ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट हमारे पास बनेंगे इसमें। सेकंड पार्ट में कहता है डोमेन, डोमेन बन गई आपकी यहां पर 9 6 और 3, और थर्ड पार्ट में कहता है रेंज, तो रेंज क्या बन गई, रेंज आ गया 1 2 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको ये दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी हमें रिलेशन डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नहीं सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दे रखा है इसने, एक्स वाई ये है और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग टू दिस सेट, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इस सेट में से ही आपको लेनी है। अब कहता है राइट द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। तो हम लिखे यहां पर x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1, तो 1 किससे बड़ा होगा, 1 तो किसी से बड़ा नहीं होगा।
क्योंकि दोनों जो नंबर है एक्स और वाई दोनों इसी में से लेने हैं आपको। तो यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 1 बड़ा हो जाए, तो पहला एलिमेंट आप 1 नहीं रख सकते हो। हाँ, पहला एलिमेंट आप 2 रख सकते हो क्योंकि 2 1 से बड़ा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 बाकी किसी से तो बड़ा है नहीं। फिर रख देते हैं हम यहाँ 3 के साथ 1 भी आ जाएगा, 3 के साथ 2 भी आ जाएगा, 3 इन दोनों से बड़ा है। फिर हम रख देते हैं 4, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3। फिर 5 रख दो, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 4। और 6 भी लेना है, तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, क्योंकि 6 इन सब से बड़ा है। ये तो बन गया आपके पास रोस्टर फॉर्म में। फिर आगे कहता है रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। अब आपको इसको एरो डायग्राम से दिखाना है। तो एरो डायग्राम के अंदर आप 2 सेट बनाओगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई दोनों ही सेट ए में से लेने हैं, तो ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप बना दो रिलेशन इनके बीच में। क्या रिलेशन बन रहा है? देखो 2 का रिलेशन बन रहा है 1 से, ये आ गया। 3 का रिलेशन भी बन रहा है 1 से, और 3 का रिलेशन 2 से भी बन रहा है। 4 का रिलेशन 1 से बन रहा है, 4 का रिलेशन 2 से बन रहा है, 4 का रिलेशन 3 से भी बन रहा है। फिर 5 का 1 से भी बनेगा, 2 से भी बनेगा, 3 से भी बनेगा, 4 से भी बनेगा। और 6 का 1 से भी बनेगा, 2 से भी बना, 3 से भी बना, 4 से भी बना और 5 से भी बना। तो काफ़ी सारा जाल सा बन गया यहाँ पर। तो जिन जिन के साथ रिलेशन बन सकता है वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे कहता है कि राइट द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। तो डोमेन क्या बन गया आपकी? डोमेन जो पहला मेंबर है, पहला मेंबर यहां से अगर आप देखो तो 1 को छोड़कर बाकी सभी रिलेट हो रहे हैं, तो 1 को नहीं लिखना है, 1 को छोड़कर बाकी सब लिख देना है। 2 3 4 5 6। अब यहां से भी देखोगे जो पहला मेंबर है उसके अंदर 1 नहीं है, 1 के अलावा बाकी सब कुछ है। सेकंड फिर उसके बाद पूछता है रेंज। रेंज ये जिसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये 6 को छोड़कर बाकी सबके साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी जो सेकंड मेंबर है उसमें कहीं पर भी आपको 6 नहीं दिखाई देगा, तो 6 को छोड़ दो। और फिर उसके बाद पूछता है कोडोमेन। तो कोडोमेन का मतलब होता है जो सेट बाद में आया है, इन दोनों में से जो सेट बाद में आया। बाद में यहां तो दोनों ही खैर ए हैं, लेकिन अगर कोई और भी होता तो बाद वाला सेट देखो, और वो बाद वाला सेट पूरा का पूरा आपका कोडोमेन बन जाता है, चाहे उसके एलिमेंट किसी के साथ रिलेट करे या ना करे। तो सारे के सारे एलिमेंट आप लिख देंगे कोडोमेन के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आर ये दे रखा है आपको, और एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब यहां से आपको वही बनाना है, एक डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, और फिर रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो यहां पर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूं। मैं अगर इसको लिखूं ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर, वाई को हम उधर ले गए। अब वाई की जो वैल्यू है वो आप पुट करते जाओ होल नंबर में, और उससे एक्स की वैल्यू निकालते जाओ। और थोड़ा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। यहां से स्क्वायर हटा दिया, यहां पर हमने रूट लगा दिया। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, यहां पर हम यहां पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। हम y की वैल्यू होल नंबर पुट करते जाते हैं और उससे देखते हैं कि आंसर होल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें दोनों होल नंबर में चाहिए, x भी और y भी। जैसे अगर मैं y की जगह पुट करूंगा 0, तो 100 में से 0 माइनस करेंगे 100 बचेगा, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 बचेगा। 10 होल नंबर है, तो यानी ये बन सकता है। अब अगर मैं y की जगह पुट कर दूं यहां पर 1, क्योंकि 1 भी होल नंबर तो है, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, और 100 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 99। अब ये बताओ मुझे, क्या 99 का स्क्वायर रूट हम होल नंबर में निकाल सकते हैं? डेसिमल्स में तो निकाल सकते हैं, लेकिन होल नंबर में तो नहीं निकाल सकते, तो ये एलिमेंट नहीं बनेगा। ऐसे आप 2 रखोगे तो यहाँ 96 बनेगा,
उसका भी नहीं होता पूरा पूरा। ऐसा नंबर देख लो जिसका स्क्वायर रूट पूरा हो जाए माइनस करने के बाद। अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9, 100 माइनस 9 मतलब 91, उसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता। 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 84 बनेगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। 5 करोगे उससे भी नहीं बनेगा, 6 करोगे तो बनेगा। 6 अगर हमने रखा y की जगह तो 6 का मतलब हो गया ये 100 माइनस 36 यानी 64, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो ये बन जाएगा। 6 के बाद 7 रखोगे तो नहीं बनेगा, 8 रखोगे तो बन जाएगा, क्योंकि 8 से 64 आएगा, 64 माइनस 100 करोगे तो 36, यानी ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। और ये भी उल्टा हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बनेगी। अब इसमें से आपसे पूछा गया डोमेन और रेंज भी, तो डोमेन में 10 भी है, 8 भी है, 6 भी है और 0 भी है। और जो रेंज है उसमें भी यही नंबर है, 0 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, तो यही आपके आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब 10th क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई यहां पर ये रिलेशन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, x और y दोनों ही यहां पर इंटीजर्स है। अगर ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है और ये वाला एलिमेंट भी इसको बिलोंग करता है तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अगर ये रिलेशन इसको, ये वाला एलिमेंट अगर इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग करने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a के बराबर है और जो y की वैल्यू है वो -2 के बराबर है, तो उसको आप यहां पर पुट करो, ये रिलेशन है। अगर मैं यहां दिखाऊं कि बिकॉज a - 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की जगह मैं पुट कर दूं -2 और x की जगह पुट कर दूं a, तो ये इधर आ जाएगा 2 बन जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला जो एलिमेंट है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, उसको भी हम ये दिखाएं कि भाई ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो आप y की जगह रखोगे यहां पर b स्क्वायर और a की जगह रखो, x की जगह रखेंगे 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब दोनों वैल्यू आप ले सकते हो क्योंकि यहां पर क्या इंटीजर है, इंटीजर में प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है, तो दोनों वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो +-2। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप। हमें एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन आर एंड वेयर आर इक्वल्स टू दिस। जो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट कौन से, मतलब एक x हो गया और एक y हो गया, नॉर्मली हम यही लेते हैं, तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन बन रहा है। अब लीनियर रिलेशन को आप कैसे डिनोट करोगे, लीनियर रिलेशन का मतलब है कि ये बन रहा है y इक्वल्स टू ax + b। जब भी लीनियर रिलेशन बने तो आप हमेशा इस तरह से लिखो और इसमें a और b की वैल्यू आप फाइंड करो और उन दोनों को यहां पर पुट करेंगे, लीनियर रिलेशनशिप बन जाएगा। अब यहां से जो पहले वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम x की जगह -1 रख सकते हैं, y की जगह भी हम -1 रख सकते हैं। तो हमने y की जगह रखा -1 और x की जगह रखा -1 प्लस में b, तो ये -1 आ गया और ये बन गया आपके पास -a प्लस में b, ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं 0 2, तो इसका मतलब है x की जगह 0 रख सकते हो, y की जगह 2 रख सकते हो, तो हमने यहां पर y की जगह रखा 2 और x की जगह रखा 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, यानी b की वैल्यू आ गई 2। अब इस b की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये बन गया -1 इक्वल्स टू -a प्लस में 2, इसको इधर लाएंगे, a की वैल्यू बन जाएगी 3, तो यानी जो हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो जो लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या बन गया, y इक्वल्स टू ax, a की जगह आ गया 3x प्लस में b, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया y इक्वल्स टू 3x + 2। ऐसे अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें, सेम उसी तरीके से आप करेंगे। लीनियर रिलेशनशिप आपके पास ये है। अब यहां से जो कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हो, 3 दे रखे ना, कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हो। अगर मैं यहां पर 0 2 लेता हूं तो मतलब x की वैल्यू 0, y की जगह 2, तो यहां y की जगह 2, x की जगह 0, तो b की वैल्यू आ गई 2।
अब दूसरा जो एलिमेंट है -1 5, अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां पर इसका मतलब है y की जगह पुट करना पड़ेगा 5, x की जगह -1 प्लस में b। अब b की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास 2 आ चुकी है, इसको उधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। तो रिलेशनशिप क्या बन गया, y इक्वल्स टू -3x प्लस में 2। इसका आंसर आ गया ये। अब आंसर निकालने के बाद आप चेक भी कर सकते हो कि भाई ये लीनियर रिलेशनशिप आपने ठीक बनाया नहीं बनाया। जैसे हमने इन दोनों से निकाला, तीसरे पॉइंट को रख के चेक कर लो। अगर मैं x की जगह रखता हूं यहां पर 2, तो -6 प्लस में 4, -4 आ रहा है, यानी x को 2 पुट करने से y -4 आ रहा है, x को 2 पुट करने से y -4 आ रहा है। तो जो लीनियर रिलेशनशिप आपने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप जो बनाया गया है वो ठीक है या नहीं है। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर दें। और आई होप आप लोगों को इस पूरी प्लेलिस्ट से, पूरी सीरीज से बेनिफिट हुआ होगा कुछ। अगर बेनिफिट हुआ है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो अनलाइक भी कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता दिया करो कि अनलाइक आप क्यों कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।